हे गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परसेंट कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज परसेंट कंपोजिशन? परसेंट कंपोजिशन क्या होती है? द परसेंट कंपोजिशन इज द मास परसेंट ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर हर एक एलिमेंट का या हर एक एटम की कितनी मास परसेंटेज प्रेजेंट है। कोई भी एलिमेंट कितना परसेंटेज मास है उसका किसी टोटल जो कंपाउंड है उसके अंदर हर एक एलिमेंट का या हर एक एटम्स की मास परसेंटेज कितनी होगी, उसको आप क्या बोलोगे? परसेंट कंपोजिशन। जो परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स है, उसकी निकालनी है तो क्या लिखेंगे? टोटल एटॉमिक मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोलर मास विच कंटेन्स एक्स। जो मास है एक्स का वो उसके डिवाइड में जो कंप्लीट कंपाउंड है हमारा जिसके अंदर एक्स प्रेजेंट है उसका मास। जैसे जो परसेंटेज ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी है तो क्या करेंगे? जिस पार्ट की आपको परसेंटेज निकालनी है वो पार्ट डिवाइडेड में कंप्लीट पार्ट, होल पार्ट मल्टीप्लाई 100, वो परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। जैसे फॉर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है तो क्या करोगे आप? मास ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंप्लीट कंपाउंड। पूरे कंपाउंड का मोलर मास से आप डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई 100, तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट। जैसे आप एग्जाम्पल की हेल्प से देख सकते हो। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ निकोटिन C10H14N2, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। निकोटिन के अंदर जैसे C10H14N2 में हर एक एलिमेंट की परसेंट कंपोजिशन आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जो मोलर मास है, आप निकोटिन का मोलर मास सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए। जो कार्बन है उसका मास होता है 12 और 10 कार्बन एटम्स हैं, 14 हाइड्रोजन एटम और 2 नाइट्रोजन एटम। कार्बन का मास 12 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। हाइड्रोजन का मास 1 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। एंड नाइट्रोजन का मास 14 है तो 2 नाइट्रोजन है तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना। जो टोटल आंसर आएगा आपका 162 ग्राम पर मोल। मोलर मास कितना आया? 162 ग्राम पर मोल। और अब आपको अलग अलग एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की परसेंट कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है। तो परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 10 कार्बन एटम्स है डिवाइडेड में जो कंप्लीट निकोटिन है C10H14N2। 10 कार्बन एटम्स का आपको मास लिखना है ऊपर 122 ग्राम डिवाइडेड बाई जो निकोटिन है उसका मास कितना आया है? 162। तो परसेंट कंपोजिशन कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई 100 तो 74.1% आ जाएगी। ऐसे ही आपको हाइड्रोजन की परसेंट कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है तो क्या लिखोगे? जो हाइड्रोजन है टोटल उसका मास डिवाइडेड बाय कंप्लीट जो निकोटिन मॉलिक्यूल है उसका मास और मल्टीप्लाई 100। 14 हाइड्रोजन है सो हाइड्रोजन का मास होता है 1 तो 14 आ जाएगा 14 के लिए डिवाइडेड बाय टोटल निकोटिन का मास कितना? 162 और मल्टीप्लाई 100। 8.6% हाइड्रोजन का मास प्रेजेंट है टोटल कंपाउंड के अंदर। 100% में से जो 8.6% कौन है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए आप क्या लिखोगे? 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन का मास ऊपर डिवाइडेड बाय पूरे निकोटिन मॉलिक्यूल का मास 162 ग्राम पर मोल और मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा? 17.3% आ जाएगा। और गाइज आप सेकंड एग्जांपल देख सकते हो इसका। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है एथेनॉल का C2H5OH, एथेनॉल, और मोलर मास कितना आएगा एथेनॉल का, ताकि आप पूरे कंपाउंड के अंदर आप मोलर मास निकालोगे तो वो डिवाइड करना होता है हर एक एलिमेंट का, तब निकालोगे। तो मोलर मास कितना? कार्बन का मास होता है 12, 2 से मल्टीप्लाई एग्जैक्ट है 12.01। हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है 6 इंटू 1 और प्लस का ऑक्सीजन का मास होता है 16 तो कितना आया? 46.068 ग्राम।
पर मोल, मोलर मास कितना आएगा 46.068 ग्राम पर मोल। फिर उसके बाद है गाइज मास परसेंट, आप कार्बन की कैलकुलेट करोगे तो 2 कार्बन है तो कार्बन का मास 12, 2 कार्बन के लिए 24.02 डिवाइडेड बाई जो टोटल कंपाउंड का मास कितना आया है 46.068 और मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा 52.14%। ऐसे ही आप अलग अलग एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हो। और उसके बाद है गाइस ये एग्जाम्पल भी आपको करना है, जो Na2SO4 है उसके हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन आपको कैलकुलेट करनी है। आप ऐसे जैसे आपने ये एग्जाम्पल किया है ऐसे ही आप दोनों को इनको जरूर अपने आप सोल्व करना। उसके बाद है इम्पीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। व्हाट डू मीन बाय इम्पीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? इम्पीरिकल फार्मूला जो होगा सिंपलेस्ट होल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन दैट कंपाउंड। मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है ग्लूकोज C6H12O6, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6। इसके अंदर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन ले लिया आपने और उसके बाद जो रेशो बचती है C1H2O, जो सिंपल होल रेशो बची है होल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसी को आप जो सिंपल रेशो के बाद फॉर्मूला लिखा है आपने वो क्या होता है इम्पीरिकल फार्मूला। आपको एलिमेंट्स की रेशो देखनी है, सबसे सिंपल रेशो बनानी है आपको कम से कम, और वो सिंपलेस्ट होल रेशो नंबर का जो कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का वही क्या होगा इम्पीरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल होल नंबर रेशो, एक्चुअल में जो फार्मूला होता है होल नंबर रेशो है उसके अंदर, तो एलिमेंट्स की किसी भी कंपाउंड के अंदर वो क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो इसकी रेशो है वो कितने देखिए सिंपल रेशो CH2O। तो इम्पीरिकल फार्मूला कैसे आप एग्जाम्पल की हेल्प से देख सकते हो क्या है कैसे कैलकुलेट किया गया है। जैसे H2O2 है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसमें 2 कॉमन आ रहे हैं। आपको अगर H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इम्पीरिकल फार्मूला पूछे तो कॉमन कितना है इसमें 2, तो आप इसको क्या लिखोगे 2 कॉमन लेके H और O, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कितनी बची HO, तो वही क्या होगा इम्पीरिकल फार्मूला। आपको काफी सारे एग्जांपल दिए गए हैं, आपको ये भी करने हैं। C6H6, इसमें से 6 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा CH, और C6H12O6 ग्लूकोज, उसमें 6 कॉमन आने के बाद क्या है CH2O। ऐसे ही P4O10 में 2 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा P2O5, और NH4 ट्वाइस CO3। पहले आप इसको अच्छे से लिख लो N2H8CO3, उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो यही बचेगी। ऐसे आप ये सारे एग्जाम्पल कर लेना। फिर उसके बाद है रिलेशन बिटवीन इम्पीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इम्पीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में रिलेशन क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू इम्पीरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल आएगा N इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, जहाँ पे N क्या होगा कोई भी इंटीजर, इट्स वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। जो N की वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है डिवाइडेड बाई इम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो जिस कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दे रखा है उस कंपाउंड का, उसका आपको टोटल मास कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। जैसे ग्लूकोज का क्या था C6H12O6, ऊपर तो आपको इसका कंप्लीट का मास लिखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास, और इसकी सिंपलेस्ट होल रेशो बनाएंगे तो क्या बचेगी CH2O। अब आपको इसका मास कैलकुलेट करना है और वो क्या होगा इंपीरिकल फार्मूला मास। तो N की वैल्यू आ जाएगी N, जो कि क्या है एक इंटीजर। और फिर है जैसे इंपीरिकल फार्मूला ऑफ इथाइन, जो इथाइन है इथाइन का फार्मूला होता है C2H2,
और जो मोलिकुलर फार्मूला तो ये है C2H2, और जो इम्पीरिकल फार्मूला है वो क्या होगा रेशो लेने के बाद CH, और उसका मोलर मास कितना है 26.0, और उसका फार्मूला मास कैलकुलेट करके आप ये मोलिकुलर फार्मूला मास कैलकुलेट करना है और इम्पीरिकल फार्मूला मास दोनों को डिवाइड करना है, तो n की वैल्यू आ जाएगी इंटीजर की। उसके बाद है गाइज, जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हो, मोलिकुलर फार्मूला दे रखा है, उससे आपको और भी मतलब अच्छे से एग्जांपल आपको समझ आ जाएंगे। इसका आपको इम्पीरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा P2O5 C10H22, 2 कॉमन लेने के बाद C5H11। फिर है कैलकुलेटिंग इम्पीरिकल फार्मूला, कुछ स्टेप दिए गए हैं जो इम्पीरिकल फार्मूला आप कैसे कैलकुलेट करते हो। वो है सबसे पहले इट गिवन ए परसेंट साइन। आप वैसे तो एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझोगे, वैसे पढ़ लेते हैं इनको। इट गिव ए परसेंट साइन, रिमूव द साइन एंड चेंज टू ग्राम्स। जो आपको परसेंटेज कंपोजिशन मिलेगी हर एलिमेंट की, उसको आपको किस में चेंज करना है, ग्राम्स के अंदर। आपको परसेंटेज में मिलेगा अलग अलग एलिमेंट्स या एटम, तो उसको आपको सबसे पहले ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है, ग्राम में लिखना है। उसके जैसे यू आर अज्यूमिंग यू हैव 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, आपको अज्यूम करके चलना है कि आपको जो टोटल कंपाउंड दिया गया है वो कितना है 100 ग्राम, और 100 में से जैसे आपको 2% सोडियम मिल गया, तो वहां पे सोडियम 100 में से 2%, 100% में से 2% है, इसका मतलब 2 ग्राम सोडियम है। फिर उसके बाद है ग्राम को आपको मोल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद मोल बनाने के बाद सिलेक्ट लोवेस्ट नंबर ऑफ मोल, आपको अलग अलग एलिमेंट के मोल मिल जाएंगे। उसके बाद सबसे कम जिसके मोल है वो सेलेक्ट करना है। सबसे कम मोल सेलेक्ट करने के बाद हर एक नंबर ऑफ मोल्स को आपको इससे डिवाइड करना, जो सबसे कम मोल आते हैं उससे। If the number divide out eventually, these are the subscript of the element। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आते हैं वो एलिमेंट के आपको सबस्क्रिप्ट रखने हैं। फिर इफ एनी ऑफ द नंबर हैव ए 0.5, अगर फिर भी किसी नंबर में क्या आता है, पॉइंट में आता है अगर वो, तो उसको आप 2 या 3 से जिससे भी मल्टीप्लाई करके उस इन नंबर्स को क्या बनाओगे, एक मतलब कंप्लीट एलिमेंट वो बनाना है आपको। नंबर पॉइंटों में नहीं रखना है आपको, 2 या 3 से जहाँ पे जरूरत है उससे मल्टीप्लाई करके कंप्लीट वैल्यू बनानी है। जैसे एग्जाम्पल में हम अच्छे से समझेंगे, कैलकुलेट द इम्पीरिकल फार्मूला फ्रॉम ए सैंपल कंटेनिंग 43.4% सोडियम, 11.3% कार्बन एंड 45.3% ऑक्सीजन। आपको इम्पीरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, और जो परसेंटेज दी गई है एलिमेंट्स की उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम के अंदर कन्वर्ट करोगे। 43.4% सोडियम है तो उसको क्या लिखोगे 43.4 ग्राम सोडियम। और कार्बन कार्बन कितना 11.3% कार्बन, मतलब 11.3 ग्राम कार्बन, और 45.3% ऑक्सीजन, मतलब 45.3 ग्राम ऑक्सीजन। आपने क्या अज्यूम किया, जो आपके पास कंपाउंड है वो टोटल कितना है 100 ग्राम है, और 1 मोल के अंदर कितना सोडियम होता है 23 ग्राम पर मोल। जो मोलर मास है सोडियम का वो कितना होगा 23 ग्राम पर मोल। कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा 16 ग्राम पर मोल। उसके बाद आपको जो मास दे रखा है उसको आपको मोलर मास से डिवाइड करना है। गाइस नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास, जो एलिमेंट्स का मास दे रखा है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपको ऐसे करके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो सोडियम का मास गिवन तो ये है, और मोलर मास 23 है। आपको डिवाइड करके दोनों को क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं। जैसे ये 1 मोल सोडियम है ना, 1 मोल डिवाइडेड बाय 23 ग्राम पर मोल। ऐसे 1 मोल के लिए ही आपने क्या किया है, जैसे 11.3
ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 12 ग्राम पर मोल। तो कितना आ जाएगा कार्बन का? 0.9417 मोल कार्बन। ऐसे ही ऑक्सीजन के मोल निकाल लिए आपने। तीनों के नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट किए, उसमें से जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स है उसको सिलेक्ट करो। कैलकुलेट करने के बाद जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, जैसे 0.9417 कार्बन के मोल सबसे कम है, तो इन तीनों को इसी से डिवाइड करना है आपको। 0.9417 से ही डिवाइड करना है तीनों जगह पे, तीनों मोल्स को। तो सोडियम के कितने आए? 2, ऑक्सीजन के 3, कार्बन के 1। तो पॉइंट में तो नहीं बचा ना हमारा। उसके बाद आपने फॉर्मूला लिखना है, सोडियम कार्बन ऑक्सीजन लिखा आपने, सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन। और सोडियम कितना? 2, Na2, कार्बन 3, ऑक्सीजन 1 को आप मत लिखो, चाहे लिखना ना लिखना एक ही बात है। Na2C2O, सॉरी Na2CO3 लास्ट में कार्बन है। कितना आ जाएगा फॉर्मूला? Na2CO3। सोडियम के नीचे 2 सबस्क्रिप्ट लिख दी, ऑक्सीजन के नीचे 3 एंड कार्बन के नीचे 1। ऐसे कैलकुलेट करना है। दोबारा देख लेते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। जो सोडियम है 29.1%, सल्फर 40.5%, ऑक्सीजन 30.4%। अज्यूम करना है सबसे पहले सैंपल आपका कितना ग्राम है? 100 ग्राम। सोडियम उसमें से इतना परसेंट दे रखा है, मतलब ये ग्राम में कन्वर्ट कर लो आप। इसी को क्या लिखोगे? 40.5 ग्राम, 30.4 ग्राम। उसके बाद आपको उसी के मोलर मास से डिवाइड करना है। सोडियम का मोलर मास 23 कंप्लीट लिख सकते हो, सल्फर का मास 32 कंप्लीट यही लिखना, ऑक्सीजन का मास 16। जो ये ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद 1 मोल के लिए है तो मल्टीप्लाई बाई 1 मोल, सब में ही होगा ऐसे। तो उसके मोलर मास से डिवाइड करना है, एटॉमिक मास से। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास तीनों, गिवन मास अपॉन मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स तीनों के आ गए। सबसे कम किसका है इसमें? 1.26 मोल सबसे कम है। इन तीनों को 1.26 से डिवाइड करना है। यहाँ पे तीनों को 1.26 से डिवाइड करना है। फिर जो रेशो आती है ये कितनी आएगी? 1, सल्फर कितना? 1 और ऑक्सीजन 1.5 डिवाइड करने के बाद फिर उसको एक होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना है, पॉइंट में नहीं रखना है। पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? Na2S2 एंड ऑक्सीजन 3। तो यही फॉर्मूला आ जाएगा लास्ट में, Na2S2O3। फिर है गाइस मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या बोला था मैंने? एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एक्चुअल कितने एटम्स प्रेजेंट है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। और इंपिरिकल में क्या बोला था मैंने? स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एलिमेंट्स। हर एक एटम की होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो देखनी है आपको, कम से कम होल नंबर में रेशो कितनी आती है। तो मोलिकुलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। तो देखते हैं मोलिकुलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके स्टेप पढ़ते हैं हम। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला एंड कैलकुलेट इट्स मास। सबसे पहले आपको एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना आ गया है, तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालो सबसे पहले और उसका मास कैलकुलेट करो। एम्पिरिकल फार्मूला आने के बाद उसका मास कैलकुलेट करो तो वो एम्पिरिकल फार्मूला मास हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड द मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास आपको दिया भी जा सकता है, तो मोलिकुलर मास को आपने डिवाइड करना है एम्पिरिकल फार्मूला मास से। क्या किया? डिवाइड द मोलिकुलर मास बाय द मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो आपको n की वैल्यू मिलेगी को जो कि इंटीजर था। अगर वो आपको
जैसे इंपिरिकल फार्मूला मास आपको यहाँ से मिल गया था, मोलिकुलर मास आपको दिया मिलेगा। मोलिकुलर मास को इंपिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करके आपको एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एन आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। योर आंसर शुड बी राउंडेड टू दी नियरेस्ट होल नंबर। अगर पॉइंट में आता है तो उसको नियरेस्ट होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करो, राउंड ऑफ कर लो। फिर उसके बाद है मल्टीप्लाई दी इंपिरिकल फार्मूला बाय दी होल नंबर आंसर। जो स्टेप 2 के अंदर एन की वैल्यू आपको मिलेगी इंटीजर की। एन की वैल्यू मिलने के बाद जो इंपिरिकल फार्मूला है उसको एन से मल्टीप्लाई करनी है। इंपिरिकल फार्मूला जो पहले स्टेप में था, इंपिरिकल फार्मूला को दूसरे स्टेप से एन की वैल्यू मिलेगी, उससे मल्टीप्लाई करनी है तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। एग्जाम्पल की हेल्प से देख सकते हैं। A compound has molar mass of 110.11 gram per mole and contains 65.45% carbon, 5.493% hydrogen, 29.06% ऑक्सीजन। अब सबसे पहले जो इनको ग्राम में लिखना है, सबसे पहले ग्राम में लिख दिया तीनों को। 1 मोल है तो मल्टीप्लाई बाय 1 मोल से तीनों को, और उसके बाद उनका जो मोलिकुलर मास है, एटॉमिक मास है, उससे डिवाइड करना है तीनों को। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 एग्जैक्ट लिख सकते हो। सबसे पहले इनको ग्राम के अंदर कन्वर्ट किया, उसके बाद उनके मोलर एटॉमिक मास से डिवाइड किया, और एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब हमारा क्या आ गया, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, हमारे पास मोल्स आ गए। ये तीनों के हमें मोल मिल गए, उसमें से जो सबसे कम है उसको ढूंढो। सबसे कम है 1.816। इन तीनों मोल को उसी से डिवाइड करना, 1.816। फिर मोल मिले हमें कितने, 3 मोल कार्बन, 3 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन। ये लिखा एग्जैक्ट हमने। उसके बाद हमने बनाया इंपिरिकल फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन के आगे 3, हाइड्रोजन के आगे भी 3 और ऑक्सीजन के आगे 1। ये फार्मूला लिखने के बाद हमने इसका इंपिरिकल फार्मूला मोलर मास कैलकुलेट किया। कार्बन का 12 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 16, तो हमारा आ गया 55.06 ग्राम पर मोल। इंपिरिकल फार्मूला आने के बाद हमने इंपिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट किया, और जो मोलर मास है, मोलिकुलर मास है पूरे कंपाउंड का, वो दे रखा है, वो गिवन है। क्या है, मोलिकुलर मास दे रखा है, मोलर मास पूरे कंपाउंड का, और इंपिरिकल फार्मूला मास यहाँ से आ गया। तो मोलर मास को इंपिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करना है। मोलर मास इसको इंपिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करने के बाद एन की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। एन क्या होता है, इंटीजर। एन की वैल्यू आ गई तो हमें चाहिए क्या, हमें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए। हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और वैल्यू किस चीज की आई है हमारे पास, एन की। एन की वैल्यू 2। मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए तो उसको क्या लिखेंगे, एन इंटू इंपिरिकल फार्मूला। एन की वैल्यू 2, इंपिरिकल फार्मूला कितना है, C3H3O। क्या लिखेंगे, 2 इंटू C3H3O, तो कितना आ जाएगा, C6H6O2। ये हमारा क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो गाइज ऐसे करना है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला की कैलकुलेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।